हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट बुक यानी कि पार्ट ए के बारे में आपको सिलेबस बता दिया था और उसमें सिलेबस में हमने पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बताया था। और वेक्टर अलजेब्रा में आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ। तो आइए हम देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास डाल लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेम। हमारी जिसमें बुक रहेगी मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स में अब पहला टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियाँ। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज या फिर हम इसे यहाँ पर स्मॉल कर लेते हैं क्वांटिटीज। लिख लेते हैं हम भौतिक राशियाँ। तो आइए हम देखते हैं कि भौतिक राशियाँ हमारी क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स लिखेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं कि दोज क्वांटिटीज which can be which can be measured by directly or indirectly indirectly or indirectly method are now as physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये तो हमारी हो गई इंग्लिश की डेफिनेशन। अब हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में देखेंगे कि भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डेट इज अर्थात वे क्वांटिटीज जिन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेथड से मेजर किया जाता है। इनडायरेक्टली मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है।
फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। यानी कि वे राशियाँ जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली यानी कि जिन्हें डायरेक्ट मेजर ना किया जा सके, तो इन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब इन्हें देख लेते हैं हम कि हमारी भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि अब इनके हम टाइप देख लेते हैं कि यह कितने प्रकार की होती हैं। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देयर आर टू टाइप्स यानी कि ये दो प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। तो हम देख लेते हैं कि यह दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, पहली कौन सी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, और दूसरी कौन सी होती है स्केलर क्वांटिटीज़। तो पहली वेक्टर क्वांटिटीज़, दूसरी स्केलर क्वांटिटीज़। तो आइए लिख लेते हैं हम इन्हें। तो पहली कौन सी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, और दूसरी स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। तो हम आगे वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेंगे। इसलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। तो हमें लगता है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तब तक के लिए हम इसे रफ करते हैं। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए। और सबसे मेन बात, आप जब मैं हाथों हाथ लिखता हूँ तो आप उसी समय इसे हैंड राइटिंग नोट्स हाथों हाथ प्रोवाइड करते रहना, ताकि बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। हालांकि हम राइटिंग नोट्स दे तो देंगे, लेकिन आपके वह इतने समझ में नहीं आएंगे जितने आपके खुद के रिटन नोट्स समझ में आएंगे। ओके। तो हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी कि सदिश राशियाँ। हम लिख लेते हैं यहाँ पर सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। अब देख लेते हैं हम ये सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखते हैं, वह वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखते हैं, वह वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं, दिशा उनके लिए मायने नहीं, तो वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो आइए हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वे क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम, मैग्नीट्यूड के साथ साथ
के साथ साथ डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए। और हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करती हैं। तो और आगे उतार लेते हैं, लिख लेते हैं और आगे लिख लेते हैं कि इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज इसलिए भी कहते हैं कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करते हैं, कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करती हैं। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जो मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम और दिशा यानी कि दोनों रखता हो। तो सबसे पहला इसका हो जाएगा बल यानी कि फोर्स। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं फोर्स, जिसे हम बल भी कह सकते हैं। तो उससे पहले हम इसे नीचे वाला रफ कर लेते हैं। आपने सभी ने उतार लिया होगा। और फोर्स का उदाहरण हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे चिंटू को लेकर। ओके, तो फोर्स का उदाहरण देखो, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका सीधा सा एग्जांपल बता दें एक हम सदिश राशि का। तो यहाँ पर मान लो कोई रास्ता है और ये रास्ता 10 मीटर का है, 10 मीटर का, और हमारा चिंटू यहाँ पर है। यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पर इसकी फाइनल 10 मीटर हो जाती है टोटल डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हमारा कोई चिंटू है, आग बना देते हैं हम इसका। ये इसके पैर हैं। ड्राइंग हमारी काफ़ी ख़राब है, फिर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा चिंटू है, ये एक मेज को ढकेल रहा है, यानी कि मेज को धक्का दे रहा है, मेज को धक्का देगा। और जब ये मेज को धक्का देगा हमारा टेबल को, तो हमारा चिंटू जब इसे अब फोर्स लगाएगा, तो अब हम चित्र इस मान लेते हैं इसे। और कुछ समय बाद हमारा चिंटू, ये हमारी मेज आ जाएगी और ये हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 10 मीटर। और ये अब हमारा चिंटू यहाँ पर आ गया। ये तो हमारे चिंटू ने पूरी 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। तो हम देख सकते हैं कि चिंटू ने कार्य कहाँ से किया, 0 से, और वह 10 मीटर तक ले आया। और हमारी परिणाम भी निकला। परिणाम कैसे निकला, परिणाम देखो, पहले हमारा ये था 0 पे था, और
अब यह लास्ट तक आ गया, यानी कि ने टोटल डिस्टेंस पूरी कर ली। और दिशा दिशा यानी कि यह, इसे मान लेते हैं हम उत्तर, ये हम उत्तर मान लेते हैं और यह हम दक्षिण मान लेते हैं। तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन भी है और इसका परिणाम भी निकला है। तो ओके, हम इसे रफ कर देते हैं। आशा है आप सभी को बहुत समझ में आएगा, एग्जाम्पल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो को प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए PCM बाय प्रदीप सर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो दूसरा हो जाएगा इसका वेलोसिटी यानी वेग, और तीसरा हो जाएगा इसका त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण आदि। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक के लिए हम बच जाते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्केलर क्वांटिटीज उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा आप एनालिसिस कर लीजिए। सेकंड कौन सी है? स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ। अब हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। यानी कि वे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। सॉरी, हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ओके, अब देख लेते हैं हम। तो हमारी स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन से जाएंगे? वे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड तो रखती हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं रखती, यानी कि परिणाम तो निकलेगा पर उनका डायरेक्शन नहीं निकलेगी, इस वजह से हम उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। वे क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ तो रखती हैं, डायरेक्शन नहीं रखती। स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसका हम एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके अदर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इन्हें स्केलर क्वांटिटीज इसलिए भी कहते हैं कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती, तो इसे भी लिख लेते हैं हम। इन्हें स्केलर क्वांटिटीज
इसलिए भी कहते हैं कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मास यानी कि द्रव्यमान, नंबर 2 लेंथ, लंबाई, और टाइम यानी कि समय आदि। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि मास, कोई द्रव्यमान है हमारा, पार्टिकल बोल सकते हैं जिसे, मास यानी कि पार्टिकल बोल सकते हैं इसे। तो जब हम इसे उठाएंगे, यानी कि हम इसे उठा करके कहीं से कहीं रखेंगे, तो हम ओनली इसका परिणाम देखेंगे कि यानी कि यह कितने किलो का है या कितने उसका है, या फिर ये नहीं देखेंगे कि इसे इतने किलो में हमने इतना वजन उठाया या इतने किलो में हमने इतना वजन उठाया। और टाइम हम हमेशा वैसे देखेंगे कि 8:02 या फिर हम ये कहेंगे कि 8:05 हमारे उत्तर दिशा में हुए हैं, 8:06 हमारे पूर्व दिशा में होंगे, इस तरह तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। मास हो गया, लेंथ होगी, वो हो गई, यानी कि तो आज की हमारी वीडियो थी 2। इससे आगे की वीडियो हम वीडियो नंबर 3 में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, PCM भाई प्रदीप सर के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।